हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे न्यूज़ चैनल में तो हम बीए का मॉडल पेपर तैयार करेंगे 2023 में आएगा वो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई दो पुराणों के नाम। तो कोई दो पुराण कौन कौन से हैं? पहला पुराण है ब्रह्म पुराण और दूसरा है वायु पुराण। तो ये हमसे दो ही पुराण पूछे हैं, तो हमें दो पुराण लिख दीजिए। वायु पुराण लिख दीजिए, विष्णु पुराण लिख दीजिए, कोई भी पुराण लिख दीजिए। वैसे 8 पुराण होते हैं ये, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण और अग्नि पुराण। ओके, तो ये 8 पुराणों के नाम भी बता दिए मैंने, लेकिन इसके अंदर दो ही पूछ रहा है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लुम्बिनी क्या है? तो लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 623 ईस्वी में। ओके, तो भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध भागों में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ यात्राओं का स्थान बन गया था। और इन तीर्थ स्थानों में से भारतीय सम्राट अशोक थे। ओके, तो लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, सभा समिति क्या थी? तो सभा समिति एक वैदिक काल की समिति होती थी, यानी कि सभा को वैदिक काल में सभा कहा गया और समिति को समिति कहा गया। तो सभा का अर्थ होता है जहाँ पे बुजुर्ग आदमी इकट्ठा होते हैं, उसको सभा कहा गया, और सामुदायिक आदमी इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे समिति कहा गया। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि सभा एवं समिति क्या थी? तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था या फिर कौटिल्य ने लिखा था, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृति का एक ग्रंथ माना जाता है इसको, अर्थशास्त्र को। ओके, रामायण, पांचवा क्वेश्चन है, रामायण का लेख किसने लिखा था? तो रामायण का लेख जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, जो उसको आदि आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हमारा छठा क्वेश्चन है, सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची इस स्तंभ की वजह से प्रसिद्ध है। यह अशोक ने अधिक बौद्ध से संबंधित है, जो कि अशोक ने पहला स्तंभ बनवाया था, और यह कई स्तंभ भी बनवाए गए थे। सांची के बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें हिंदू धर्म की जगह ले ली थी सांची ने। ओके, तो ये इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि यहाँ पे स्तूप बने हुए थे। हमारा सातवां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन के कोई दो शहरों के नाम। तो मौर्यकालीन के कोई दो शहर कौन कौन थे? पहला था पाटलिपुत्र और दूसरा था तक्षशिला। तो दोनों ये मौर्यकालीन के शहर के नाम थे, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। ओके, हमारा आठवां क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था को हम परिभाषित करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था स्त्रीकरण की एक सामाजिक प्रणाली थी, जो कि समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती थी, जिसको वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये नंबर क्वेश्चन है, अग्निमित्र शुंग कौन था? तो अग्निमित्र शुंग सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक था, जो 149 से 141 ईस्वी पूर्व शुंग वंश के द्वितीय सम्राट थे, जो 149 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर बैठे थे, जिसने प्रतीत होता है कि कालिदास का काल इसके ही काल के समीप रहा था, यानी कि बहुत ही ज्ञानी और महापुरुष थे। जो द्वितीय सम्राट थे वो अग्निमित्र के शुंग थे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अशोक के धर्म को परिभाषित कीजिए। तो अशोक के धर्म को परिभाषित करेंगे तो अशोक के धर्म है साधुता, बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप न करना, दूसरों के प्रति व्यवहार रखना और मधुरता, दया दान करना और प्राणियों का वध न करना, किसी भी प्रकार का जीव हिंसा न करना, यानी कि जीव की हत्या न करना, और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने से बड़ों छोटे भाई बहन का उसको धर्म करना, उनका पालन करना। तो इसके काफी ऐसे धर्म माने गए हैं। तो फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन में वैदिक समाज पर प्रकाश डाले। तो वैदिक समाज पे हम प्रकाश डालते हैं। तो वैदिक समाज कौन कौन थे? ऋग्वेद थे, और इसके अंदर सामाजिक व्यवस्था, सहयोग एवं सहभागी पर आधारित है, जो कि वैदिक काल में ये प्रभावित है अभी भी। और फिर इस समय समाज के सत्य कम होने के बावजूद स्त्री पुरुष भेद नहीं किया, यानी कि स्त्री और पुरुषों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, और स्त्री और पुरुषों को समान ही माना जाता था, उनको समान शिक्षा प्रदान की जाती थी। ओके, तो ये काफी वैदिक समाज के प्रकाश डाले गए इन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन मूल्यांकन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नियोजन का मूल्यांकन करेंगे, तो कौन कौन से थे वो हम बताएंगे आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविनाश संतरज पट ग्रीप पलाश भी कहा जाता है इसको, की तरह होता था, जिसमें मोहनजोदड़ो के उत्तर से दक्षिण का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब से करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से अधिक मानी जाती थी, अथवा इन घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नियोजन भी थे, जैसे कि ये मोहनजोदड़ो की प्रमुख नगर नियोजन को भी इस सिंधु घाटी सभ्यता में दिया गया है उनको। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अर्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो अर्थ की प्रमुख संक्षिप्त टिप्पणी है, अर्थ को काफी मतलब भारत में बहुत नाम कमाया था अर्थ ने, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लगते हैं। तो अर्थ ने भारत की अर्थव्यवस्था ने अर्थ के शासनकाल में बहुत तरक्की की थी, और हर्षवर्धन के समय भारत में बहुत रूप से प्रगति की थी, और हर्ष के कुशल शासन की तरक्की के ऊंचाई को अभी भी भारत में माना जाता है। तो अर्थ की ऐसे संक्षिप्त टिप्पणी बहुत थी, तो ये तो शॉर्टकट में था। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मौर्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो मौर्य कला की बहुत सारी संक्षिप्त टिप्पणी थी, जैसे मौर्य काल में राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता था, और जैसे कि स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि आदि ऐसे लेख थे जिनको मौर्यकालीन की कला में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता था, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर स्तूप, गुहालेख और रेतामलेख, वैसे काफी ऐसी कला मानी जाती है इनके अंदर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महिला शिक्षा के बारे में लिखी। तो प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा काफी बढ़ चुकी है, और अभी भी बढ़ रही है, ये पुरुषों से कम है कि महिला। और तो वैदिक काल में नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था, और ज्ञान व शिक्षा में वे किसी भी पुरुष से कम नहीं थी, यानी कि पुरुष से वो समान थी, ऊंचाई पर ही थी, लेकिन महिला कभी भी ज्ञान या किसी भी चीज में पुरुष से नीचे नहीं थी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, संगम साहित्य से आपका क्या तात्पर्य? तो संगम साहित्य से हमारा बहुत तात्पर्य है, संगम साहित्य प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए किया जाता था। इनके बाद साहित्यिक रूढ़ियों में बहुत प्रभावित किया गया है इनको, संगम साहित्य को। तो संगम साहित्य का तात्पर्य है धार्मिक, राजनीतिक, जैसे साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समाज पर तमिल भाषा द्वारा माना गया संगम साहित्य को। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन की विशेषताएं बताइए। तो गुप्त प्रशासन की विशेषताएं बताते हैं आपको। गुप्त प्रशासन की शासन प्रणाली रही है, जो राजा को रक्षाकर्ता तथा पालनकर्ता के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। राजा की सहायता के लिए अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती थी, तो उसे गुप्त प्रशासन की विशेषता कहा गया है। तो हमारा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज को जैन धर्म की विशेषता बताइए। तो कैसे बताएंगे, बताते हैं आपको। भारतीय समाज की जैन विशेषता, तो लिखो, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है कि जब तक
कि जबकि बौद्ध धर्म में निंदा करता है, जैन धर्म अथवा के पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। अर्थात बौद्ध धर्म नहीं करता है इन आत्माओं पर या किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता बौद्ध धर्म, और जैन धर्म ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता है, भूत प्रेत ऐसे। वैदिक युग पर एक लेख लिखिए। तो वैदिक युग पर एक लेख लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वैदिक युग पर एक लेख तो लिखते हैं वैदिक युग पर एक लेख। वैदिक युग प्राचीन 1900 ईसा पूर्व में आसपास हड़प्पा के शहरों का पालन शुरू हो गया था। हड़प्पा संस्कृति के बाद एक और महान सभ्यता थी और सांस्कृतिक भाई जैसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे वैदिक युग भी कहा जाता है। ओके, तो हमारे वैदिक युग पर परिचय हो गया। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत का वर्णन। ओके, करते हैं। तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत का वर्णन करते हैं। तो भारतीय साहित्य पर प्रकाश डालने के लिए बहुत से महान ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें से प्रमुख वेद, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, स्मृति, पुराण आदि साहित्यिक स्रोत है। वेद आयु का प्राचीन ग्रंथ है जो प्राचीन भारतीय इतिहास को दर्शाता है। ओके, तो इस पर काफी बड़ा है, आपको शॉर्टकट में बताऊँ, वो अगर आपको पता चाहिए तो हमारा ये 12वां क्वेश्चन है अशोक के धर्म का मूल्यांकन कीजिए। तो अशोक के धर्म का मूल्यांकन करेंगे हम। तो अशोक के समय सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सही बात है। शिक्षाओं का सम्मान करना चाहिए और अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए। ये अशोक के धर्म थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति झूठ ना बोले, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अपने से बड़ों का ज्ञान एवं उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक के काफी धर्म थे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बताया ये 13वां, तो 10वां भी हो गया, 11वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, एक 13वां बचा है। तो 13वां को भी आपको दिखाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो लिखते हैं, लिखो। बौद्ध धर्म के द्वारा आतंकवाद को माना जाता था। ये हमारा पहला है, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता की पहली। तो दूसरी विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म मध्याह्न मार्ग को विश्वास रखता था। ये दूसरा है। और तीसरा पॉइंट हमारा पशु और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म जोर देता था। ओके, तो चौथा है हमारा आत्मा बुद्धि के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग का निवारण करने वाला होता था, ईश्वर नहीं होता था। तो ये ऐसे काफी बौद्ध धर्म की विशेषताएं थी, तो इनको दर्शाया गया। तो आपने मैं बता दिया हूँ। अगर तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को, वो इस मॉडल पेपर को सोल्व कर सके। तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप सारे वीडियो आप तक पहुंचे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, बाय बाय।